ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि, इसका पहला अध्याय ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। भगवान के नाम की महिमा का वर्णन इस अध्याय में किया जा रहा है। तो इसके पहले जो है भगवान कृष्ण तत्व, कृष्ण के शक्ति के तत्व का वर्णन कर रहे हैं। और कृष्ण की तीन प्रकार की शक्तियां हैं, चित शक्ति, अचित शक्ति और जीव शक्ति। तो चित शक्ति अचित शक्ति का वर्णन कर चुके हैं कल। जीव शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। तो जीव शक्ति में दो प्रकार के जीव आत्मा है। जीव शक्ति क्या है? वो भी चित शक्ति ही है, चित शक्ति का ही अंश है। चिद अणुस्वरूप जीव वैभव प्रकार। हाँ, ये भगवान के चिद अणुस्वरूप हैं। इंडिविजुअल स्पिरिट सोल्स आर टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ योर स्पिरिचुअल पोटेंशियल। चिद अणु यानी स्पिरिचुअल पोटेंशियल का ये टाइनी फ्रेगमेंट्स है। और चिद धर्म वस्तुतः जीव स्वतंत्र गठन, इसलिए चिद धर्म यानी आध्यात्मिक अंश होने के कारण ये जीव, जो जीव शक्ति है वो स्वतंत्र गठन, इनके पास भी फ्री विल है, स्वतंत्रता होती है। संख्याएं अनंत सुख तार प्रयोजन, और इनकी संख्या कितनी अनंत है और इनका प्रयोजन या लक्ष्य या कार्य क्या है, फंक्शन क्या है? सुख, सुख प्राप्त करना। ये डिजायर टू फाइंड प्लेजर। दैट मीन्स ये जीवात्मा का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्वाभाविक लक्षण है कि आनंद को प्राप्त करना। लेकिन वो आनंद का स्रोत, आनंद किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इस पे दो प्रकार के भी जीव हो जाते हैं। एक को मुक्त जीव बोला जाता है, द लिबरेटेड सोल। जब वही सुख, सुख प्राप्त करना तो प्रयोजन है जीवात्माओं का। जब से ही सुख हेतु यारा कृष्ण रे भरी भरीला, कृष्ण पारिषद मुक्त रूपे ते रहीला। जब सुख को प्राप्त करने के लिए वो कृष्ण का संग करते हैं, कृष्ण पे निर्भर रहते हैं, तो कृष्ण के पार्षद बन करके वो सुख प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से मुक्त रहते हैं हमेशा। दे आर कृष्णास एसोसिएट्स। और वही जो बद्ध जीवात्मा है, बद्ध हुआ बहिर्मुख जीव, इसका विपरीत। यारा पुनः निज सुख करिया भावना, पार्श्व स्थित स्थिता माया प्रति करिला कामना। A soul who thinks he can be happy independently will earn, will stay on the side of Maya, material illusion. तो जब कृष्ण से बहिर्मुख यानी कृष्ण के बाहर विपरीत जाकर के कृष्ण से सुख प्राप्त ना करके पूर्ण स्वतंत्र रूप से प्राप्त करना चाहता है, तो साइड में ही जो माया है उसको तुरंत पकड़ लेते हैं, मटेरियल इल्यूजन में फंस जाता है। तो इसको बद्ध बोला जाता है। बद्ध इसलिए क्योंकि माया पकड़ लेती है। स्वतंत्र रूप से जब इच्छा करता है सुख प्राप्त करने का। तो ये अंतर है मुक्त जीव और बद्ध जीव आत्मा में। से ही सब अनित्य कृष्ण बहिर्मुख हैला, देवी धामे माया कृत शरीर पाइला। तो वही जीवात्माएं जो है नित्य रूप से कृष्ण से बहिर्मुख हो जाते हैं और नित्य रूप से फिर वो किस देवी धाम यानी भौतिक जगत में माया के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर को प्राप्त करके सुख प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। पुण्य पाप कर्म चक्र पड़िया ये खाना, स्थूल लिंग देह सदा करे न भ्रमण। कबू स्वर्गे उठे कबू निराय पड़िया, 84 लक्ष योनि भोगे भ्रमिया भ्रमिया। तो इस प्रकार के जो अब बहिर्मुख, क्योंकि जो मुक्त जीव है, तो जीव तत्व का जब वर्णन किए तो मुक्त जीव और बद्ध जीव दोनों का वर्णन कर दिए। मुक्त जीव में बस इतना ही बोले कि कृष्ण के निर्भर होकर के, कृष्ण के पार्षद बन करके उनका सेवा करते हैं।
तो वो मुक्त जीवात्मा है। अब उनके बारे में ज्यादा वर्णन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे लेके जा रहे हैं कि ओरिजिनल जो प्रश्न है महाप्रभु का, कि बद्ध जीवात्मा को उद्धार कैसे होगा। तो बद्ध जीवात्माओं का लक्षण बताया, परिभाषा बताया, और अब बता रहे हैं कि ये बद्ध जीवात्माएं नित्य रूप से भौतिक जगत में रहते हैं, अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त करते हैं, कभी पुण्य और पाप पुण्य के कर्म चक्र में पड़ते हैं। तो इस प्रकार से स्थूल लिंग देहे, सूक्ष्म और स्थूल शरीर को प्राप्त करके अलग अलग प्रकार से इस भौतिक भ्रमण में, भौतिक संसार में भ्रमण करते हैं। और अपने पाप और पुण्य के कारण कभी स्वर्ग जाते हैं, कभी नरक जाते हैं, और इस प्रकार से 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। तो ये जो है एक सिस्टम बन गया है वास्तव में, ऐसा सिस्टम है। अब इससे ये साइकिल में ऐसे बद्ध जीवात्मा फंस जाते हैं, इससे बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं। तो दो प्रकार के जीवात्माएं हैं। जो मुक्त जीवात्मा है वो कृष्ण के साथ सदैव नित्य रूप से, उनको नित्य सिद्ध बोला जाता है, इसलिए वो नित्य रूप से भगवान के साथ ही रहते हैं, भगवान के पार्षद रहते हैं, कभी भौतिक जगत में नहीं आते हैं। और जो भौतिक जगत को चूज कर लिए तो नित्य रूप से भौतिक जगत में ही रहते हैं कभी, और वो चक्र में फंस जाते हैं। तो चक्र में फंसा है मतलब वो बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन अब आगे वर्णन कर रहा है, तथापि कृष्ण दया, यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया। हाँ, तुम्ही विभु तुम्हारा वैभव जीव है, दासेर मंगल चिंता तुम्हारा निश्चय। अब यहाँ पे जो है एक ट्विस्ट आ गया कि हे भगवान, तुम ही विभु, आप सुप्रीम लॉर्ड हैं, और जीवात्माएं आपके ही वैभव हैं, आपके ही अंश हैं। चित शक्ति, चित शक्ति के अंश हैं, आपके ही अंश हैं। इसलिए जीवात्माएं आपके दास हैं, तो इसलिए अपने दास का मंगल करने के लिए आप क्या करते हैं, हमेशा विचार करते रहते हैं। और इसलिए आप प्रश्न भी पूछ रहे हैं आके मेरे पास, हाँ, ऐसा कि जीव का निस्तार कैसे होगा। दास यहाँ सुख मानी करे अन्वेषण, तुम्हें ताहा कृपा करे कर वितरण। सो यू काइंडली बेस्टो वॉट एवर हैप्पीनेस योर सर्वेंट्स सीक। तो ये आपकी दया है, आपकी कृपा है कि दास जिस प्रकार का सुख का कामना करता है आप उसको प्रदान करते हैं, आपकी दया के कारण। तो एक दास जो होते हैं, जो बहिर्मुख दास है, बद्ध जीवात्मा है, वो भौतिक सुख की कामना करते हैं, तो आप कृपा करके उनको भौतिक सुख भी देते हैं। लेकिन उससे वो वास्तव में पूर्ण रूप से संतुष्ट और सुख नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो आपके आध्यात्मिक अंश हैं। तो भौतिक में कैसे सुख हो सकते हैं, इसलिए फिर आप उनके ऊपर कृपा करके उनको आध्यात्मिक जगत में लेके जाने की जो है पूरा प्लानिंग करते हैं। सो प्राकृत शुभ कर्म कर्म कांड, माया वैभव ये अनित्य सुख चाय, तुम्हारा कृपा से अनायास से पाए। तो इस माया के वैभव में से प्रभावित होकर के भौतिक जगत में, ब्रह्म में जो जीवात्माएं होते हैं, वो आपसे भौतिक सुख की कामना करते हैं, और आपकी कृपा से बड़े आसानी से भौतिक सुख प्राप्त करते हैं। किसके माध्यम से? कर्म कांड के माध्यम से। इसलिए आपने कर्म कांड बनाया। से ही सुख प्राप्ति उपाय शुभ कर्म यत, निर्मिले धर्म यज्ञ योग होम व्रत। से ही सब शुभ कर्म सदा जड़ माय, चिन्मयी प्रवृत्ति ताहे कभु न मिलाए। ताहार साधन साध्य जड़ माया फल, उच्च लोक भोग सुख ताहते प्रबल। तो जीवात्माओं के द्वारा जो भौतिक सुख की कामना करते हैं, भौतिक सुख की कामना कौन जीवात्मा करते हैं? जो बद्ध जीवात्मा है, जो माया के भ्रम में फंसे हुए हैं। तो भगवान आपसे भौतिक सुख मांगते हैं, और उनको भौतिक सुख प्राप्त करके प्रदान करने के लिए आप ये शुभ कर्म सब निर्मित किए हैं। अलग अलग प्रकार के धर्म, यज्ञ, योग, होम, व्रत, तपस्या, ये सब जो है आपका, आपके द्वारा कर्म कांड बनाया गया है, ताकि उनको भौतिक सुख प्रदान किया जाए। लेकिन ये सब शुभ कर्म को करके ये सब सब जड़मय है। जड़मय मतलब भौतिक है। ये कभी भी चिन्मयी जो आध्यात्मिक जीवात्माएं हैं, वो उनको संतुष्ट नहीं कर सकते। हाँ, सो चिन्मयी प्रवृत्ति ताहे कबू न मिले, इनके द्वारा कभी भी चिन्मय प्रवृत्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। इसीलिए तहार साधन साधन साध्य जड़मय फल। इसलिए बाय परफॉर्मिंग देम वन अटेन्स मटेरियल बेनिफिट्स, बाय देयर पावर वन अटेन्स मटेरियल प्लेजर्स एंड रेजिडेंस इन द हायर मटेरियल प्लैनेट्स। इसलिए इस प्रकार के कर्म कांड को करके व्यक्ति केवल भौतिक फल ही प्राप्त करता है, और भौतिक फल और भौतिक भोग करने के लिए भौतिक प्रकार के उच्च और निम्न लोगों को प्राप्त, उच्च लोगों को प्राप्त करता है ये कर्म कांड करके। से ही सब कर्म भोगे नहीं आत्म शांति, ताहते प्रयास कर अतिशय भ्रांति। Enjoying the results of these material actions, one cannot attain spiritual peace. The endeavor to attain material goals is a great mistake. तो इस प्रकार के जो कर्म कांडीय कर्म को करके, धर्म को, व्रत को, अन्य देवताओं को पूजा करके व्यक्ति
जो है कभी भी आत्म शांति प्राप्त नहीं कर सकता है, वास्तविक आध्यात्मिक शांति या संतुष्टि या सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए इस प्रकार के जो धर्म कर्म है, कर्मकांडीय जो धर्म है, इनके प्रति जो प्रयास करता है, ताहाते प्रयास करा अतिशय भ्रांति, उसके लिए जो प्रयास करता है निश्चित रूप में वो भ्रांति है, भ्रम में जी रहा है, केवल एक मिस्टेक ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ये साफ साफ यहाँ पे क्लियर हरिदास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। से सब शुभ कर्म उपाय है या अनित्य उपाय साधे लोक सुख दिया। By performing these auspicious material activities, one attains only temporary material pleasures। इस प्रकार के जो शुभ कर्मकांडीय कार्य हैं, ये सब करके केवल व्यक्ति क्षणिक अनित्य अनित्य उपेय साधे लोक सुख दिया, अनित्य जो भौतिक सुख है वो प्राप्त करता है व्यक्ति। से ही अवस्था हाइत्य उद्धारेर उपाय। अगर कोई इस प्रकार की अवस्था में फंस गया है तो इससे उद्धार करने का उपाय क्या है, आप बता रहे हैं। क्या उपाय है? द वे टू राइज अबव दैट कंडीशन। कौन सी कंडीशन? कोई इस प्रकार के कर्म कांड में फंस गया है, बहुत धर्म व्रत कर्म पूजा देवी देवताओं की पूजा व्रत ये सब करने में लग गया है तो उसी में मग्न हो जाता है। तो उसमें क्यों फंस जाता है? एक्चुअली में जो पाप कर्म करते हैं ना, वो फिर भी एक दूसरे जन से बोले तो बेटर है, दे आर इन बेटर सिचुएशन। क्योंकि पाप कर्म करने के कारण व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, और जब दुख आता है ना तो वो फिर उपाय खोजने का प्रयास करता है बहुत, और उपाय खोजने के चक्कर में कहीं ना कहीं फिर भगवान की भक्ति से जुड़ सकता है लेकिन ये जो शुभ कर्म शुभ सकाम कर्म कांड है, इसमें जब कोई फंस जाता है तो वो इतना बुरा तरीके से फंसता है, क्योंकि ये कर्म कांड करने से वो पुण्य करता है, और पुण्य करने से उसके जीवन से भौतिक दुख कल्मश नष्ट हो जाता है, और वो हमेशा सुख समृद्धि का अनुभूति करता है, और इस जीवन में भी सुख समृद्धि रहती है, और अगले जीवन में भी स्वर्ग इत्यादि लोगों को प्राप्त करेगा। तो उसके दिमाग में कभी ये धारणा आती नहीं है कि हमको भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। लेकिन इससे भी बाहर निकलने का उपाय है। वो क्या उपाय है, ये सुनिए, बता रहे हैं आगे। सही अवस्था हाइते उद्धारेर उपाय। कभू यदि साधु संगे जानिते से पारे, आमी जीव कृष्णदास याय माया पारे। इफ बाय सम गुड फॉर्चून, if by associating with devotees he understands I am a pure spirit soul, Lord Krishna's servant, then the soul can cross beyond the realm of Maya। अगर साधु संग में जानिते से पारे, जानिते से पारे मतलब वो इस समझ को प्राप्त कर लेता है। समझ को कैसे प्राप्त करेगा? कि साधु संग में आकर के जब सुनेगा साधुओं के मुख से कि असली धर्म क्या है और ये कर्म कांड और जो भागवत धर्म है इसमें क्या अंतर है, जब इसको सुन लेगा तो इमीडिएटली वो समझ जाएगा कि अरे हम एक जीव कृष्णदास, मैं तो जीव हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और मैं कृष्ण का दास हूँ। तो मैं ये सब फालतू चीज में क्यों लगा हुआ हूँ भौतिक भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए? मैं किसी अन्य देवी देवताओं का दास दासी नहीं हूँ, मैं कृष्ण का अंश हूँ। आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्ण। आई एम नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी डेमी गॉड्स, एनी काइंड ऑफ अदर लिविंग एंटिटी। तो मैं फिर उनके पीछे पड़ के भौतिक लाभ प्राप्त करने के पीछे क्यों फालतू भटक रहा हूँ? मुझे कृष्ण का सेवा करना चाहिए। और इस प्रकार से याय माया पार है, और इस प्रकार से वो माया जगत से बाहर निकल सकता है। से विरले फल मात्र सुकृति जनित, तुच्छ कर्म कांड नाही करिले विहिता। लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं दैट रेयर रिजल्ट इज अटेन्ड ओनली बाय परफॉर्मिंग वेरी पायस डीड्स। The petty pious deeds prescribed in the Karma Kanda part of the Vedas will not bring it। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि यदि कभू यदि साधु संगे जानिते से पारे, किसी वैष्णव का संग मिल गया और जान गया कर्म कांड में और भागवत मार्ग में अंतर, तो वो बच जाएगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि साधु संग मिलेगा कैसे? तो कैसे मिल जाएगा? क्या बहुत सारे कर्मकांड धर्म व्रत इत्यादि देवताओं का पूजा करने से मिल जाएगा? बोल रहे हैं तुच्छ कर्म कांडे नाही करिले विहिता। ये तुच्छ कर्म कांड करने से नहीं मिलता है। कैसे मिलता है? से विरल फल मात्र सुकृति जनिता। ये जो विरल फल है, बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है किसी शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त करना। ये सुकृतिवान व्यक्ति को ही मिलता है। कैसी सुकृति? ये भक्ति जनित सुकृति से ही मिलता है। इसको बोलते हैं, इसे कॉजेस मर्सी बोलते हैं, भक्ति जनित सुकृति। यानी किसी पिछले जन्मों में किसी वैष्णव का जाने अनजाने में सेवा कर दिया, दर्शन प्राप्त कर लिया या उच्चिष प्राप्त कर लिया, तो उसके फलस्वरूप उसको व्यक्ति को ऐसी सुकृति मिल जाती है, और उसी के परिणाम स्वरूप वो किसी शुद्ध वैष्णव का फिर संग प्राप्त करेगा, उनसे श्रवण करेगा, दीक्षा और शिक्षा ग्रहण करके भक्ति करेगा। कोई सोचेगा कि कर्मकांड करके मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। कितना भी धर्म कर्मकांड यज्ञ दान तपस्या कर ले उसको लिए पॉसिबल
नहीं होता है। तो भौतिक कर्मकांड भौतिक फल ही देता है, आध्यात्मिक नहीं प्रदान कर सकता। ज्ञान कांड ब्रह्म लय सुख, जो ज्ञान कांड है, अभी कर्म कांड तो वर्णन कर दिए। कर्म कांड में जो फंसा रहता है तो बहुत ही विरले, तो किसी शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आकर के मुक्त हो सकता है। अभी कर्म कांड के ऊपर है ज्ञान कांड, लेकिन वो भी एक तरह का जंजाल है। कर्म कांड ज्ञान कांड सब विशेर भांड, तुम्हारा भजन बाधा। ये बताते हैं कि कर्म कांड और ज्ञान कांड ये सब विषय भांड है। विषय मतलब पॉइजन, भांड मतलब बर्तन, भांड बोलते हैं। तो ये सब विष के विष के बर्तन है, इसमें विष ही विष भरा हुआ है। ये सब तुम्हारा भजन है बाधा, हे कृष्ण आपके भजन में ये सब बाधा है, इससे व्यक्ति को भजन नहीं मिल पाता है। तो अब ज्ञान कांड का वर्णन कर रहे हैं कि अगर कोई जीवात्मा बद्ध जीवात्मा ज्ञान कांड में फंसा हुआ है, ये चाहे कर्म कांड हो, आप फ्लो समझिएगा ना, कि बद्ध जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं, मुक्त जीवात्मा बद्ध जीवात्मा, और दोनों ही सुख प्राप्त करना चाहते हैं। वो तो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन जो हाँ, मुक्त जीवात्मा होते हैं वो कृष्ण का पार्षद बन के सुख प्राप्त करते हैं। बद्ध जीवात्मा इस भौतिक जगत से सुख प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, तो इस भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए कोई कर्मकांडी तरीके से प्राप्त करता है, यानी यज्ञ दान तपस्या व्रत ये सब करता है, और पुण्य अर्जन करके स्वर्ग आदि इत्यादि लोगों को प्राप्त करना चाहता है। और एक दूसरा कैटेगरी होता है कि जब इस कर्म कांड को कर करके भी किसी को सुख नहीं मिलता है, संतुष्ट नहीं होता है, तो एक भ्रम को छोड़ता है तो दूसरे भ्रम को पकड़ लेता है। हाँ, ये नहीं कि ये समझ गया कि अभी कर्म कांड करके कितना भी स्वर्ग इत्यादि चले जाओ, कुछ भी भोग प्राप्त कर लो, ऐश्वर्य प्राप्त कर लो, कितना भी पुण्य कर लो, सुख नहीं मिल सकता है हमको, क्योंकि हम लोग ये शरीर नहीं, ये तो समझ जाता है। तो इसलिए इस भ्रम से निकल के उसको कृष्ण का दास बनना चाहिए था, लेकिन एक भ्रम को छोड़ करके दूसरे भ्रम में फंस जाता है। हाँ, उसको बोलते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। ऐसा जो कहावत है वो ऐसी, वो है ज्ञान कांड। तो ज्ञान कांड में व्यक्ति, लेकिन ज्ञान कांड वाले फिर भी एडवांस माने जाते हैं कर्म कांड से, क्योंकि एटलीस्ट वो इतनी इस अंडरस्टैंडिंग में पहुंच जाते हैं कि भौतिक भोग करके तो सुख नहीं मिलने वाला है। हम लोग ये भौतिक शरीर नहीं है, भौतिक जगत के पार्ट नहीं है, वी आर स्पिरिट सोल, ब्रह्म है। तो इसलिए वो प्रकृति है, इसलिए वो उनका भी चांस है, अगर वैष्णव के संपर्क में आएंगे तो वो भी प्रगति कर सकते हैं। आर्यिनी माया यंत्रण मात्र जाने, मुक्ति लाभे यत्नवान तिनि न ज्ञानी। अ पर्सन हु बिकम्स अवेयर दैट माया ब्रिंग्स ओनली सफरिंग, जब समझ जाता है कि माया केवल दुखी देती है, एंड हु देयरफॉर स्ट्रगल्स टू अटेन लिबरेशन इज अ ज्ञानी फिलोसोफर। तब वो अपने आप को मुक्त करना चाहता है माया से, तो ज्ञानी बन जाता है। से सब लोकेर जन्य तुमि दयमाय, ज्ञान कांड ब्रह्म विद्या दिया निश्चय। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी कृपा करने के लिए, हे मेरे महाप्रभु, हे श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, आपने उनको ऊपर कृपा करने के लिए ज्ञान कांड ब्रह्म विद्या ये सब प्रदान किए हैं। ब्रह्म विद्या, वेदांत, उपनिषद, वेद, वेद तो खैर कर्म कांड के लिए है, वेदांत और उपनिषद स्पेसिफिकली ब्रह्म विद्या कहलाता है, ज्ञान कांड। तो ये आप उनको देते हैं, ये भी आपकी असीम दया है उनके ऊपर। से विद्या मायावाद करी आश्रय, जड़ मुक्त है ब्रह्म जीव है लाए। तो इस प्रकार से ऐसे विद्या का आश्रय लेकर के व्यक्ति मायावाद बन जाता है, और इस जड़ जगत से तो मुक्त होता है, लेकिन ब्रह्म में जाकर के विलीन हो जाता है। इस प्रकार की दे अटेन अ स्टंटेड काइंड ऑफ लिबरेशन। स्टंटेड काइंड ऑफ लिबरेशन मतलब कि वो जाके फंस गया है, वो भी एक प्रकार का मुक्ति है, लेकिन दुख नहीं है। हाँ, आप बता रहे हैं कि इस प्रकार के ब्रह्म में फंसता है। ब्रह्म वस्तु की, व्हाट इज द ब्रह्मन्स नेचर, से ही ब्रह्म तब अंग कांति ज्योतिर्मय, विराजार पारे स्थित तातिल है लाए। कि वो जो ब्रह्मन है, ब्रह्म ज्योति जिसमें जाके ये लोग विलीन होते हैं, वो आपके शरीर का अंग कांति है। इट साइंस ऑन द फर्दर बैंक ऑफ द विरजा रिवर, विरजा नदी के उस पार है, हालांकि ये उस पार मतलब आध्यात्मिक जगत में ही है, लेकिन फिर भी इसमें वैरायटी नहीं है, ये वास्तविक आध्यात्मिक जगत नहीं होता है। ये सब असुरे विष्णु करे न संहार, ताहारा से ही ब्रह्म जाय माया पार। तो ये जो भी इस प्रकार की मुक्ति है, बड़ा संघर्ष करके आरूह कृष्णेण परम पदम, कृष्णेण मतलब बड़ा तपस्या करके, बहुत मेहनत करके, हजारों हजारों वर्षों तक ऐसे इंद्रियों को संयमित करके तपस्या करके व्यक्ति जो ब्रह्म, विरजा नदी के उस पार जाकर ब्रह्म को प्राप्त करता है। हाँ, वैसा स्थिति तो भगवान विष्णु के द्वारा असुरों को मारने पे मिल जाता है। तो ये कौन सी बड़ी बात हुई, तो ये भी उचित नहीं है। ये भी जो है कृष्ण बहिर्मुख जीव ही है। हाँ, कृष्ण बहिर्मुख जीव का वर्णन कर रहे हैं।
कर्मी ज्ञानी उभय कृष्ण बहिर्मुखा, काबू नहीं आस्वाद्याय कृष्ण दास्य सुखा। तो इस प्रकार से कुछ कर्मकांडी हैं और कुछ जो है ज्ञान कांडी है, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ये दोनों के दोनों कृष्ण बहिर्मुख हैं, इसलिए कभी भी ये लोग कृष्ण दास्य सुख है, द प्लेजर derived by this consciousness that I am an eternal servant of Krishna, मैं कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ। इस अनुभूति को होने पे जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, जो दिव्य रस प्राप्त होता है, इससे ये दोनों प्रकार के बहिर्मुख, कृष्ण बहिर्मुख जीव हमेशा जो है मुक्त रहते हैं, मतलब इसको प्राप्त विहीन रहते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब भक्ति, अब तीसरा कैटेगरी इसमें बता रहे हैं कि भक्ति उन्मुखी सुकृति प्राप्त करके कोई कृष्ण बहिर्मुख से कृष्ण उन्मुख हो सकता है। हाँ। भक्ति उन्मुखी से ही सुकृति प्रधान, तार फले जीव भक्त साधु संग पान। तो इस प्रकार के कर्म कांड और ज्ञान कांड में जीवात्मा फंसे रहते हैं, इससे कोई उपाय नहीं है वास्तव में बाहर निकलने का, ये फंसे ही रहते हैं। उसके बल पे, कर्म कांड ज्ञान कांड के बल पे कभी भी आप कृष्ण की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये बताएं। लेकिन भक्ति उन्मुखी सुकृति जब मिल जाती है, और भक्ति उन्मुखी 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 सुकृति क्या है ये बताया जाएगा। तो भक्ति उन्मुखी से ही सुकृति प्रधान, जिस प्रकार की भक्ति उन्मुखी सुकृति प्राप्त कर लेता है, तारा फले जीव भक्त साधु संगपान, उसके फल स्वरूप ही जीव को किसी भक्त और साधु का संग प्राप्त होता है। हाँ, तो हम लोग विचार कर सकते हैं कि वी आर सो फॉर्चुनेट। हाँ, अगर कोई भी भक्त इस प्रकार का दुर्लभ संग प्राप्त कर लिया है, श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय मिल गया है, शुद्ध भक्ति की शिक्षाएं प्राप्त कर रहा है, उसके बाद अगर इसका लाभ नहीं उठा रहा है, तो कितना मिस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाती है फिर। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी एक बार वर्णन किए कि दोज हु कैन नॉट एक्सेप्ट डिवोशनल सर्विस, हु कैन नॉट कम इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, दे आर अनफॉर्चुनेट। हाँ, जो लोग भी भगवान के भक्तों से जुड़ नहीं सकते हैं, भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो साधु के संग में नहीं आ पाते हैं, तो वो लोग बड़े ही दुर्भाग्यशाली हैं। लेकिन फिर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, बट दोज हु गेट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, हु रिमेन, हु कम इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बट देन दे लीव द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, और दे डू नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ एसोसिएटिंग विद डिवोटीज, दे आर मोस्ट अनफॉर्चुनेट। वो लोग महा दुर्भाग्यशाली हो जाते हैं। जो लोगों के पास ऐसी भक्ति सुकृति मिली है कुछ पूर्व जन्मों में, कुछ कारण से, आहितु की कृपा हो गई, किसी साधु की, कुछ तो हो गया अनजाने अनजाने में कुछ सेवा करने से, तो जो इस प्रकार की अत्यंत दुर्लभ भक्ति सुकृति मिल गई है, जिसको किसी भी प्रकार के कर्म कांड ज्ञान कांड करके नहीं मिल सकते हैं, तो इसको प्राप्त करने के बाद उसको साधुओं का संग करने का मौका मिल रहा है, भक्ति करने का मौका मिल रहा है, उसके बाद भी या तो माया के वशीभूत होकर के वो छोड़ के चला जाता है, और या अगर है भी तो केवल नाम मात्र के लिए, उसका फायदा नहीं उठा रहा है, पूर्ण रूप से गंभीर भक्त नहीं बन रहा है, तो मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। क्योंकि होते हुए भी वो फायदा नहीं उठा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए कोई कोई लड़का है, वो गरीब भिखारी के यहाँ पैदा हुआ है, तो वो तो अनफॉर्चुनेट, हाँ इसमें कोई संशय नहीं, और अनफॉर्चुनेट है बेचारा, भिखारी के यहाँ पैदा हुआ तो अच्छे से एजुकेशन नहीं मिल पाएगा, भिखारी है तो वो भी उसी प्रकार से जीवन दरिद्र में जिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बहुत ही धनी व्यक्ति के यहाँ पैदा हुआ है, तो उसका इतना बड़ा सौभाग्य है कि धनी व्यक्ति के यहाँ पैदा हुआ है, और मान लो सुसंस्कृत परिवार है, संस्कारी लोग हैं, और उसको अच्छे से शिक्षा देना चाहते हैं, खूब एडमिशन वगैरह कॉलेज स्कूल्स में कराया, लेकिन उसके बाद भी वो स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, अनपढ़ गंवार ही रह गया, और गलत लोगों का संगति में पड़ गया, और गलत गलत कार्य करने लग गया, तो उसको क्या बोलेंगे, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। वो भिखारी का लड़का ज्यादा ठीक है, भिखारी के लड़के से भी ज्यादा दुर्भाग्यशाली वो हो जाएगा जिसको अपॉर्चुनिटी मिला लेकिन फायदा नहीं उठा पाया। अपॉर्चुनिटी मिला क्योंकि पिछले जन्म में कुछ पुण्य थे उसके कारण मिला, लेकिन उसका वो गलत फायदा उठाया, सही उपयोग नहीं कर पाया। तो इसी प्रकार से बाय सम ग्रेट गुड फॉर्च्यून, हमारे पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे महान सौभाग्य है हमारा, कि किसी न किसी महान शुद्ध वैष्णव या कुछ साधु का हमने कोई दर्शन किया, या उनका महाप्रसाद मिला, या उनका हम कुछ जाने अनजाने में सेवा कर दिए, उसके कारण ये सुकृति मिल गया, जो सुकृति किसी भी कर्मकांड और ज्ञान कांड को कितना कितना भी करने से नहीं मिलता है। तो इसके बाद अब हमको हमको जानना चाहिए, जो भी भक्त हैं हम सब लोग, तो हमको ये मिला है इस प्रति, तो हमको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, और ऐसे इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। हाँ, तो इसलिए भक्ति उन्मुखी से ही सुकृति प्रधान, तार फले जीव भक्त साधु संगपान। और इसी चीज को श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृत में वर्णन करते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कौन भाग्यवान जी, सम वेरी ग्रेट, सम वेरी रेयर फॉर्चुनेट सोल,
तो ब्रह्मांड में भ्रमण करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, यानी पुण्य करेगा तो ऊपर जाएगा और पाप करेगा तो नीचे जाएगा। लेकिन कभी किसी सौभाग्य से साधु संग मिल जाता है तो बहुत सौभाग्यशाली होता है, भक्ति लता बीज प्राप्त करता है। अब उसको भक्ति गंभीरता से करके इस भौतिक संसार के जंजाल से निकल जाना चाहिए। तो ये अब यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं वास्तव में हरिदास ठाकुर, कि बद्ध जीवात्माओं का उद्धार कैसे होता है, जो प्रश्न श्री चैतन्य महाप्रभु पूछे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। मैं हूँ प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ, यस। प्रभु जी, लोग जानते हुए भी सब कुछ और भक्ति नहीं कर पाते हैं, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? भक्ति सुकृति नहीं है। जैसे जिनके पास भक्ति सुकृति है वही केवल साधु संग को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति सुकृति नहीं है। कई लोग बड़े पूर्व जन्मों के कर्म कांडे पुण्य वगैरह करने के कारण बहुत स्वभाव उनका बड़ा अच्छा होता है। इसलिए कई बार कुछ भक्त लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि अरे इनका स्वभाव इतना अच्छा है, इतना अच्छा बोलते हैं, विनम्र हैं और हृदय में भावना भी अच्छी है, तो वो सतोगुण है, पुण्य है उनका। लेकिन भक्ति सुकृति उनको नहीं मिली, इसलिए सब कुछ अच्छा व्यवहार सब कुछ होने के बावजूद भी वो भक्तों के पास जाके बैठ नहीं पाते हैं। कथा चालू होती है तो उठ के चले जाते हैं, ये ध्यान नहीं देते हैं। ये होता है। और कई बार कुछ लोग बड़े राउडी तरह के होते हैं, खलनायक होते हैं। हाँ, या मुंबई की भाषा में बोले तो टपोरी वगैरह भी होते हैं, जिनको देख के लगता है नहीं कभी ये भगत बनेगा। लेकिन वो आता है, साधु संग करता है और श्रवण करना चालू करता है, 2-4 महीने में 16 माला करने लग जाता है और पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। फिर धोती कुर्ता पहनने लग जाता है, कुछ समय में ब्रह्मचारी भी बन जाता है और प्रचारक भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के कुछ पाप करने के कारण उसको भौतिक रूप से ऐसे मिला था कि उसको ऐसे बनना पड़ा, टपोरी जैसा बन रहता था। लेकिन भक्ति सुकृति था, तो जैसे भक्तों के संग में आया तुरंत भक्ति को पकड़ लिया। तो इसलिए भक्ति का हिसाब किताब बिल्कुल अलग होता है, इसमें कोई वो नहीं चलता है फॉर्मूला, बाहर से कुछ हम जज नहीं कर सकते। इसलिए हमको सबको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए और बिना डिस्क्रिमिनेशन के जिसका भक्ति सुकृति होगा वो जुड़ जाएगा। और जिसका भक्ति सुकृति नहीं होगा ना, तो ये मत सोचिए अरे इसका तो भक्ति सुकृति नहीं है, इसको क्या प्रचार करना। उसको आप प्रचार करिए, उसको भक्ति सुकृति मिलेगा। केवल भगवत गीता हाथ में लेने मात्र से सुकृति बनती जाती है, भक्तों का संग करने मात्र से सुकृति धीरे धीरे बनती जाती है। तो इसलिए यह प्रचार कार्य हमेशा बेनिफिशियल है, लाभदायक है। क्योंकि या तो जो भक्ति सुकृति होगा किसी का पूर्व जन्म का तो तुरंत भक्त बन जाएगा और वो भी मदद करेगा प्रचार में, और भक्ति सुकृति नहीं होगा तो भक्त नहीं बनेगा। लेकिन आपके संपर्क में आने से, गीता के बारे में सुनने से, कुछ प्रसाद लेने से ऐसे भक्ति सुकृति जो है जनरेट होती रहती है। तो या तो जैसे ही वो परिपक्व हुआ, मैच्योर हुआ, तो इसी जन्म में आगे चल के भक्ति ले सकता है, नहीं तो अगले जन्म में फिर भक्त बन जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रचार हमेशा लाभदायक। और ओके। प्रभु जी, उन लोगों को प्रीच करो तो उन लोगों को सब कुछ पता रहता है ऑलरेडी कि हम सोल हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कृष्णा ही परम भगवान है। लेकिन तब भी वो हाँ, लोग मतलब नहीं कर पाते हैं, तो तो उसके कारण हो, एक कारण जो प्रमुख कारण है वो है भौतिक आसक्ति। यानी कुछ तीव्र रूप से भौतिक आसक्ति तो हर किसी के हृदय में है, लेकिन कुछ भौतिक आसक्ति ऐसी गहराई से बन जाती है जिसके कारण वो कर नहीं पाते हैं। तो अगर आप किसी प्रॉपर वैष्णव के संपर्क में आएंगे, अच्छे से सुनेंगे गंभीरता से, तो वो भी स्वीकार कर सकते हैं। तो वो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जो लोग भक्ति स्वीकृति होने के बाद स्वीकार कर पा रहे हैं कृष्ण को परम भगवान, स्वीकार करना मतलब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो भक्ति स्वीकृति है उसका बहुत बढ़ चढ़ के। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेट हो गया अगर वो आगे नहीं ले पा रहा है किसी कारणवश। ओके। मतलब ये किसी के भी साथ हो सकता है। यस, हो सकता है। इसलिए हमको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए और तीव्रता से केयरफुल होकर के भक्ति को करते रहना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, ओके, हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अनिमा सिद्धि माता जी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी, मैं पूछ सकती हूँ क्या? हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे मैं अभी तक तो पहले क्लासें पूरी बराबर रख दी थी, पर अभी कुछ भौतिक जगत के कार्यों में ज्यादा ही फंसी हुई हूँ, तो क्लासें नहीं ले पा रही हूँ, खाली ये 9 बजे वाली क्लास ले रही हूँ। तो इसका भी कोई इफेक्ट होता है क्या? देखिए, इफेक्ट तो होगा ही। जैसे क्योंकि हम जितना भगवान के बारे में सुनेंगे और जितना हम भक्तों के संग में रहेंगे उतना हम भक्ति में फास्ट एडवांसमेंट करेंगे। और अलग अलग कारण से जितना हम दूर हो जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। तो इसलिए हमको नहीं, प्रयास जैसे करना चाहिए, अगर टेम्परेरी क्षणिक रूप से ठीक है, मान लीजिए आप व्यस्त हो गए, लेकिन आपको ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए कि कैसे वापस से हम आ सके। जैसे एटलीस्ट ठीक है आप एक क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, दैट इज वेरी नाइस। और माला बराबर आप करते रहिए और भगवान को प्रार्थना करेंगे, धीरे धीरे परिस्थिति वापस से आपको सुटेबल हो जाएगी कि आप कर सकें। नहीं,
नहीं प्रभु जी, क्या है कि सिस्टर ने किडनी दी और कंवर साहब के किडनी लगी है। तो अभी हाँ हाँ, पूरा मैं समझ काम सकता उनका, हूँ, अलग पूरा अलग, सही मेरा बात है, मतलब सही बात। टाइम पूरा उसी में निकल जाता है। हाँ ठीक है, चलेगा, तो वो तो टेम्परेरी है ना, तो कुछ हाँ वो दिन के लिए है टेम्परेरी है, ऐसा तो। दिवाली के बाद, दिवाली के हाँ बाद ठीक थोड़ा है। सा कंटिन्यू करूंगी। यस यस, तो आप 6 प्रयास करिए, तारीख से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाँ प्रयास करिए, धीरे धीरे हम्म। आप आ जाएंगे वापस। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण पूजा प्रणाम। हाँ यस माता जी। प्रभु जी प्रभु जी मुझे ये पूछ रहा था कि जैसे अपन कुछ अच्छी चीज सीखते हैं, जैसे मैं सुन रही हूँ, आपको सुन के लग रहा है कि हाँ हमको भक्ति करनी चाहिए, या जो कुछ भी हम चाहते हैं अपने घर वालों को प्रचार करें, अपने आसपास के लोगों को प्रचार करें, तो उनको कैसे करें प्रभु जी? घर वाले और आसपास के लोग तो ज्यादा नहीं सुनेंगे, ज्यादा आपको नहीं वो करेंगे, तो कैसे उनको सिखाना चाहिए? तो उनको जोड़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे सगे संबंधी होते हैं ना, तो वो जनरली हमारा नहीं सुनेंगे। जी लेकिन अगर उनके अंदर भक्ति जी सुकृति है, तो आप किसी अन्य वैष्णव से जोड़ेंगे, उनसे मिलवाएंगे और उनकी कथा में जी लेके जाएंगे, तो फिर उनसे परिवर्तन आ जाता है। जी प्रभु जी। ओके, तो उनको इनवाइट करिए ये क्लासेस में, तो क्लासेस सुन के हो सकता है धीरे धीरे वो लोग समझ सकते हैं। जी प्रभु जी, और प्रभु जी एक सवाल और था कि हाँ बोलिए। प्रभु जी कितना भी हम बचें, कितना भी हम कोशिश करें, लेकिन चाहे वो ऐसे कार्य व्यवहार से या दिमाग से, सोच से, कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध हमसे होते ही होते हैं, तो उसके लिए कैसे करें प्रभु जी? तो हमेशा ये भाव रखिए, जैसा अभी भाव है कि कैसे बचें, ये भाव अगर आप हमेशा मेंटेन करके रखेंगे, तो आप बचे रह जाएंगे। और रही बात मन में, तो देखिए मन के अपराध क्षमा है, तो मन में आता है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, अरे देखो ये गलत भावना आ रही है वैष्णव के प्रति। तो जब पता चल जाए तो इमीडिएटली फिर उसको प्रयास करिए कि वो वाणी पे और फिजिकल स्तर पे नहीं आना चाहिए, और उसको करेक्ट कर लेना चाहिए। या तो खुद के बुद्धि से, शास्त्र के ज्ञान से, या नहीं कर पा रहे हैं तो फिर किसी सीनियर वैष्णव से चर्चा कर करके भी निराकरण करना चाहिए। और भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए तीव्रता से, भगवान खुद अपने हृदय में उपस्थित है, वो हमको बुद्धि देते हैं कि हम कैसे अब वैष्णव अपराध की जो भावना है उसको हटा सकते हैं।